ब्यौरा दिया। और अगले साल के जो प्रोग्राम है उनके उनके लिए भी आपने अगले साल का प्रोग्राम भी रख दिया है। तो एजेंडा सभी साथियों के पास आ गया है। तो साथियों, हम अब प्रोग्राम की मुझे इजाजत मिल गई है तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि जो आज का हमारे विषय है वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रम हेतु चर्चा। तो जो अभी आगरा में 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ उसके बारे में आप अपनी राय देंगे, और जो अगले गत वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए 3 प्रोग्राम रखे गए हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो आज के जो वक्तागण है वो है मान्यवर LP अमृत बोध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मान्यवर विजय बोध जी, छत्तीसगढ़। मान्यवर गौरी प्रसाद उपासक जी, दिल्ली। मान्यवर सुजोधन बड़वने जी, नागपुर। मान्यवर तुलसीदास लंगेर जी, जम्मू कश्मीर। और मान्यवर दयाराम अहीरवार जी, ललितपुर। और आज का प्रोग्राम का आभार और समापन जो करेंगे वो मान्यवर जगदीश प्रसाद बाबू जी, बरेली से। और संचालन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद इंजीनियर महेश चंद्र मंगोत्रा, जम्मू कश्मीर से। तो चलते हैं, हम प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो आज के जो पहले वक्तागण हैं मैं उनको न्योता देता हूं कि मान्यवर दयाराम अहीरवार जी, ललितपुर से, वो आए और अपनी बात रखें। और दूसरे वक्तागण मान्यवर तुलसीदास लंगेर जी, जम्मू कश्मीर से, वो तैयार रहेंगे। मान्यवर दयाराम अहीरवार जी, ललितपुर जी। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम सभी प्रबुद्ध साथियों को। आज की वर्चुअल मीट में अपनी बात रखने से पहले करुणा, मैत्री और शांति हमारे आदरणीय तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, फूले साहू और मानवर कांसीराम सहित सभी ज्ञात अज्ञात महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धम्मप्रकाश भारती जी को भी मैं नमन करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित राजा रमन आनंद जी और सभी साथी, जैसा कि विदित है और सभी को, जैसा संचालक महोदय ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेशित किया है कि आज की मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो जो विगत दिसंबर में 3 दिन को जो हमारा आगरा में प्रशिक्षण कैंप चला उसका ओपिनियन और आगे के जो 3 कार्यक्रम हमारे 2024 में 2000 जो पिछले 3 दिन का जो शिविर चला हमारा, उस शिविर के माध्यम से हमारे काम को एक धार मिल गई है। और निश्चित रूप से जो मानवर कांसीराम साहब जिस काम को बहुत लंबे समय तक करते रहे, उस काम को करने का आज हम लोगों को मौका मिला है और उसी रास्ते पे हम लोगों को मौका मिला है। तो हालांकि मैं नौजवान युवा जमात से आता हूं, तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि क्योंकि इस प्रकार के कैडर कैंप से तो हम लोग अछूते ही रहे हैं। तो कम से कम ये विचारधारा जो हमारे मानवर कांसीराम साहब ने शुरू की थी, तो इस विचारधारा को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम लोगों को सीखने का मौका मिला और हम लोगों को करने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित आगे बहुत ही मंजिल के बहुत ही करीब हैं हम। अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ चले तो मंजिल के बहुत करीब हैं हम। इस प्रकार से कहा गया कि हमें उनके खिलाफ हमें जो है एक सेना खड़ी करनी पड़ेगी, तो निश्चित ही 5,000 लोगों की सेना हमारी खड़ी हो जाएगी, जिस प्रकार से सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और वो बिल्कुल निश्चित हुआ दिखाई दे रहा है हमें। एक बात और कहना चाहूंगा मानवर की, ये तो थ्योरी तो हमें पढ़ा दी गई,
इसके बाद हमें जमीन पे काम करना होगा, और जमीन पे काम करने के लिए 3D फार्मूले के साथ हमें काम करना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन और डुप्लीकेशन, इन इस आधार पे हमें काम करना होगा, तो हम जरूर सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो प्रबुद्ध साथी हमारे साथ हैं। दूसरा ये 3 कार्यक्रम जो हमें बताए गए हैं, कि 3 कार्यक्रम, चाहे वो मार्च में आगरा का कार्यक्रम हो DSS का, चाहे वो जून का चिंतन शिविर हो, और चाहे वो नागपुर का कार्यक्रम हो, उनके लिए समय समय पर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो भी आदेश निर्देश हम लोगों को आते रहेंगे, हम 100% उनका पालन करने का काम करेंगे, और सफल बनाने का काम करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। यही मेरी आज की बात थी, जो मैं खत्म कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों को एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, और कल आने वाले नए साल की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, नमो बुद्धाय। साधु साधु। साधु साधु। मान्यवर कान में माइक सुनते लगा रहना के आप। सुनते रहना। जी 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 तो जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे नौजवान साथी जो ललितपुर से थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना बात रखी। तो पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जाने की इजाजत है। आप प्रोग्राम सुनते रहें। तो दूसरे जो हमारे साथी हैं, मान्यवर तुलसीदास जलंगे जी, वो हमारे काफी क्या बोलते हैं कि सबसे बड़े साथी हैं हमारे, उम्र में भी और हर लिहाज में उनका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो मैं उनको अ, बुलाता हूँ, जो जम्मू कश्मीर से हैं। तो वो अपनी बात रखें, और आगे जो साथी आने वाले हैं, मान्यवर शशोधन बड़वन्य जी नागपुर से, वो तैयार रहें। तो मैं तुलसीदास लिंगे जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। लिंगे साहब। जुड़े नहीं क्या? लगता है नहीं जुड़े हैं सर। नजर आ नहीं रहे वो कहीं। शशि जी जुड़े हैं, लिंगे साहब? दिखाई नहीं दे रहे सर, मैं फोन लगाती हूँ जब तक आप आगे हाँ, उनको बढ़िए। फोन लगाइए। मैं तब तक हमारे दूसरे जो साथी हैं नागपुर से, शशोधन बड़वने जी, वो आए और अपनी बात रखें। शशोधन बड़वने जी। वो भी नहीं दिख रहे स्क्रीन पे कहीं। तो अब मैं आगे इनवाइट करता हूं जो हमारे बहुत ही क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक और जो तजर्बेदार साथी हमारे मान्यवर गौरी प्रसाद उपासक जी दिल्ली से हैं। तो वो आए, अपनी बात रखें। आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आवाज आ रही है मेरी? उपासक जी? हाँ जी सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी। भारत की इस पवित्र भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए, और आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जूम की बैठक में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारत के तमाम सभी जिम्मेदार साथियों को दिल की गहराई से नमो बुद्धाय, जय भीम। आगामी वर्ष की एडवांस में आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो विषय है कि अभी 24, 25, 26 24, 25, 26 दिसंबर को जो आधिकारिक रूप से जो कैडर हुआ, उसकी समीक्षा, और साथ साथ आने वाले जो कार्यक्रम है
चाहे वो आगरा का कार्यक्रम हो, कश्मीर का कार्यक्रम हो, नागपुर का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम पर चर्चा करने के उद्देश्य से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो कैडर का कार्यक्रम रहा, वो बहुत शानदार रहा। जो साथी पहली बार जिन लोगों ने कैडर लिया, उनको भी संगठन का क्या उद्देश्य है, संगठन का निर्माण कैसे होगा और हमारी लड़ाई किससे है, ये बात उनके शायद समझ में आई होगी। क्योंकि विस्तार से माननीय आचार्य साहब ने विस्तार से पूरी जानकारी उन्होंने दी, आर्य संस्कृति से लेकर के आर्य संस्कृति वर्षित मानवतावादी संस्कृति बीच जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। तो सभी साथी प्रशिक्षित होके आए हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी संगठन का निर्माण हो, चाहे वो जिला स्तर के संगठन का निर्माण हो, चाहे मंडल का हो, संभाग का हो या प्रदेश की इकाई का हो, सीधे रूप से किसी का भी कोई जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर जिले का या प्रदेश का, संभाग का, मंडल का हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो उन साथियों को सबसे पहले आमंत्रित करें। वो आमंत्रित करने के बाद आरबीएम की जो आइडियोलॉजी है बताएं, हम क्या चाहते हैं ये बताएं, हमारी लड़ाई किससे ये बताएं। जब सारे क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे तब उनको कोई जिम्मेदारी देने का काम करें, मेरी व्यक्तिगत राय है। नहीं तो आप बिना किसी प्रशिक्षण के, कैडर के आप किसी को भी जिम्मेदारी दे देंगे, उसको पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, हम चाहते क्या है, तो कुछ समय के लिए आपके आरबीएम में आपके चेहरे को देखकर, आपकी प्रतिभा को देखकर उपयोग करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्तर का अगर हम गठन कर रहे हैं तो उन लोगों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक